अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां पर सच लिखना, सच बोलना महंगा पड़ रहा है, उन पर एफआईआर हो रहे हैं, उन पर यूएपीए का एक्ट लग रहा है। हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? जिस तरह से एनआरसी, सीए, एनपीआर को लेकर एहतजाज किया जा रहा था और शाहीन रोड पर, शाहीन बाग के इलाके में रोड को जाम किया था, यह बताकर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और दिल्ली के दंगों में, फसादात में मुलविस बताकर कई लोगों को जेल में डाला गया। बाद में उन पर यूएपीए का एक्ट लगाया गया। यह खतरनाक एक्ट है, इसको पुलिस मिसयूज कर रही है और गलत इस्तेमाल कर रही है और इस बात को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी माना। और इसी बात से दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 दिन कबल 3 लोगों को रिहा किया बेल पे। ये 3 लोग जो थे लगातार एहतजाज कर रहे थे और हक की आवाज बनकर एहतजाज कर रहे थे। हुकूमत से सवाल करना, पुलिस के खिलाफ बात करना, अगर ये क्राइम है तो यकीनन ये क्राइम किया जाएगा, इसलिए कि आज हमारा मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है, आज हमारा संविधान खतरे में है। इसी बात को लेकर आज जरूरी है कि जो सच बोलते हैं, अपनी जो खबरें चलाते हैं, उन पर झूठे केसेस डाले जा रहे हैं, चाहे वो वेब चैनल हो या फिर टीवी चैनल, फिर या अखबार। हम नहीं समझते कि टीवी चैनल और अखबार कहीं पर भी हक़ाइक़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। अगर कोई ईमानदारी से और हुकूमत से सवाल करने वाला कोई अगर है तो वेब मीडिया है और तकरीबन वेब मीडिया इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वो और बात है कि इस पेशे में कुछ दलाल, मुखबिर, ब्रोकर आ चुके हैं, लेकिन इनको हटाकर अगर हम देखेंगे तो यकीनन एक बड़ा इनकलाब होने जा रहा है और हमें ज़रूरी है कि हम इस लड़ाई को ऐसे ही जारी रखें। जिस तरह से पुलिस की जानिब से केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसे केसों से घबराने की ज़रूरत नहीं। हम आज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आसिफ इकबाल, देवगना और नताशा की जो बेल हुई है, उनको किस तरह से बदनाम किया गया। महज वो एनआरसी, सीए, एनपीआर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उनको दिल्ली के फसादात में उनको मुलविस किया गया, यूएपीए का एक्ट लगाया गया, आतंकवादी तक करार दिया गया। फिर पुलिस पर क्या कार्रवाई होगी? इनके जो 1 साल खराब हुआ है, इस पर क्या कार्रवाई होगी, यह देखना अभी हमें बाकी है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस काम की है और जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो आतंकवादी का एक्ट होता है या यूएपीए का जो एक्ट होता है वो हर किसी पे नहीं लगाया जा सकता, इस पे पुलिस को तहकीक करने की जरूरत है। बहरहाल देखना है कि आगे चलकर किस तरह का यह बदलाव आएगा और हमारे इस मुल्क में किस तरह से इनकलाब आएगा, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है, अनकरीब इनकलाब बहुत जल्द आएगा। तरीके से अभी 2 दिन से और ड्रामा चल रहा था, हमें लग नहीं पा रहा था कि हम लोग जेल से बाहर निकल पाएंगे और जेल से निकलते निकलते भी उन्होंने हमें निकालने के लिए पूरी जेल को बंद कर दिया था। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में काफ़ी अहम टिप्पणियां किया हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और टेररिस्ट एक्ट में एक रेखा होती है जो कि राज्य की नज़र में धुंधली नहीं होनी चाहिए। आपने जेल में क्या कुछ सहा है, अगर उसके बारे में बताना चाहें? क्योंकि हमारा केस इतना हाईलाइटेड था, हम लोग का इतना सोशल सपोर्ट है, मीडिया सपोर्ट है, लीगल सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, तो उसके कारण जितना बाकी लोगों को जेल में फेस करनी पड़ती है हैरेसमेंट, हमें उतनी हैरेसमेंट फेस नहीं करनी पड़ी। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में भी बाहर वालों को बहुत हमें सोशल ट्रायल भी किया गया आप लोगों को लेकर के। किसी ने कहा कि नहीं ये लोग आतंकवादी हैं, कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा, उसको कैसे फेस किया? मेंटली कितना मुश्किल था आपके लिए? मेंटली हमें शुरू में ऑफ कोर्स इट वाज लाइक समथिंग कि बिल्कुल विश्वास नहीं होता था कि हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं, हमें लोग हमारे बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं कि हमने ये किया है, वो किया है। मतलब बहुत महीनों तक तो जेल में आने के बाद भी विश्वास नहीं होता था कि ऐसे चार्जेस में हम जेल के अंदर हैं।
मगर हमें जो बाहर और अंदर भी जो जेल में लोग रहते हैं, जो दिन रात स्ट्रगल करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उनसे जो हमें सपोर्ट मिलता रहा, जिसको भी हम बताते थे हर कोई हंसता था हम पे कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। आपके फूफा जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनको एक खौफ है कि महावीर जी आपके पिता को आखिरी बार नहीं मिल पाई, वो कितना दुख है आपके लिए? वो दुख तो इतना है कि उसकी भरपाई कभी जिंदगी में हो नहीं सकती, और इस दिन भी मतलब हर समय मुझे यही लगता है कि कहीं से वो आ जाए, कहीं से मैं उनसे मिल लूं। ये देखिए देवांगना भावुक हो गई हैं अपनी सहेली से। देवांगना ये देखिए देवांगना, बताइए आपके लिए एक साल कितना मुश्किल था? एक हिसाब से तो बहुत मुश्किल था जेल, क्योंकि जेल किसी के लिए भी आसान नहीं होती है। पर ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जेल में जो हमारे और बाकी कैदी बंद है, बहुत लोग लंबे लंबे ट्रायल्स, जिनका 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, ट्रायल्स खत्म नहीं हुआ है, बच्चे बंद है, कोरोना के टाइम कोर्ट्स नहीं चल रहे, बहुत लोग अंदर बंद है, तो उनसे बहुत प्यार मिला था, उसी से हम लोग आगे बढ़ पाए। We also believe what the Delhi High Court has said and we are very grateful to them for upholding what we believed in, कि कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट, कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, कोई भी ऐसा टाइप ऑफ डिसेंट इज नॉट टेररिज्म, इज नॉट, और जो